नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज बात करेंगे बादली विधानसभा के चुनाव की स्थिति को लेकर। अभी कुछ ही देर पहले जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बादली विधानसभा के पाटोदा में एक बड़ी भारी जनसभा है, ओम प्रकाश धनखड़ के समर्थन में है, उसको केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने है अब से कुछ ही देर पहले है वो संबोधित किया है। भारी संख्या में राजपूत समाज है इस रैली में, इस जनसभा में है, वो उमड़ा था। और आपको बता दें कि बादली विधानसभा वैसे तो मुख्यतः जाटलैंड के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसमें अहीर वोट बैंक भी काफ़ी सारा है, राजपूत वोट बैंक भी बहुत सारा है। और उसको साधने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ ने यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने आज यहाँ पर जनसभा की है। उनके साथ साथ महंत बालकनाथ जी भी उनके साथ है, आए हुए थे इस जनसभा में। और जनसभा में जिस तरह की भागीदारी राजपूत समाज की और बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता की कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से ये जनसभा जिस उद्देश्य को लेकर चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी वो पूरी तरीके से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक बादली विधानसभा का चुनाव जो बेहद कांटे का है वो बताया जा रहा था। ओम प्रकाश धनखड़ ने जो आज उनके समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो जनसभा की है, उसके बाद जो वो चुनाव है कहीं ना कहीं वो जो एज फैक्टर है, बादली का चुनाव है वो धनखड़ साहब की तरफ है जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये अब कहा जा सकता है। हालांकि कुलदीप वत्स भी काफ़ी मजबूत दावेदार हैं, लेकिन कई सारे फैक्टर हैं जिनके कारण बादली का ये चुनाव है जो ये माना जा रहा है कि उनके लिए चुनौती है वो यहाँ पर पैदा हो रही है। जितने ठेकेदार लगातार अपना चुनाव है, प्रचार अभियान है, उसको बादली विधानसभा में तेज किए हुए हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जनसभाएं हैं कुलदीप वत्स के समर्थन में है, वो कर चुके हैं यहाँ पर। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जाटलैंड में जो बादली विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से ये कहें कि जाटलैंड इसे कहा जा सकता है, 1 लाख के तकरीबन जाट वोट बैंक वहाँ पर है। खुद भी बड़े कद के नेता हैं ओम प्रकाश धनखड़ हैं, वो माने जाते हैं। काफ़ी सारा किसान वोट बैंक उनके पास भी है बादली विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन जो निर्णायक अब की बार होने वाला है इस बादली विधानसभा चुनाव में, शुरू से ये कहा जा रहा है कि मुकाबला इतना कांटे का है कि जो निर्णय होगा अहीर वोट से, जो राजपूत वोट बैंक है वो उससे। और उसी को देखते हुए चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने अपना मास्टर स्ट्रोक है, पहला मास्टर स्ट्रोक ये कहें कि आज अपना बादली विधानसभा चुनाव में है वो चल दिया है। रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी उसमें राजपूत समाज की है, आज हुई है। और राजनाथ सिंह के बारे में आपको बताएं कि राजनाथ सिंह जी को लेकर किसान समाज में भी हमेशा से ही एक अच्छी इमेज है वो रही है। चाहे राकेश टिकैत हो या अन्य किसान नेता हो, समय समय पर जो राजनाथ सिंह जी हैं उनको लेकर किसान आंदोलन के दरमियान भी राकेश टिकैत जी ने कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर ये नहीं कहा, हमेशा ये कहा कि राजनाथ सिंह हैं वो किसानों के हितैषी हैं। हमेशा है, राकेश टिकैत भी राजनाथ सिंह की है, वो तारीफ ही करते हैं। तो आज राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ के लिए वोटों की अपील करने के लिए आया हूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान है वो ओम प्रकाश धनखड़ के है पक्ष में कीजिए। बाबा बालकनाथ भी उनके साथ में थे। और ये पहला मास्टर स्ट्रोक है चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ का बादली विधानसभा क्षेत्र में। और आगे सुनने में आ रहा है कि राव इंद्रजीत भी जल्द ही बादली विधानसभा क्षेत्र में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के पक्ष में है, इसी तरह की एक जनसभा है वो करने वाले हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि वैसे तो 1 लाख के तकरीबन जाट वोट बैंक है बादली विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन राजपूत वोट बैंक भी अच्छा खासा है, अहीर वोट बैंक भी है वो अच्छा खासा है। आज की जनसभा के बाद राजपूत वोट बैंक को है पूरी तरीके से राजनाथ सिंह जी हैं वो ओम प्रकाश धनखड़ के पक्ष में है, वो साथ गए हैं। राव इंद्रजीत भी अगर आते हैं तो अहीर वोट बैंक भी काफ़ी सारा है वो
काफ़ी सारा भी ये कहें कि पूरी तरीके से है वो लामबंद हो जाएगा ओम प्रकाश धनखड़ के पक्ष में ही। तो ये तकरीबन 35,000 वोट बैंक है जो राजपूत वोट बैंक और अहिर वोट बैंक है बादली विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद एक तरह का एज है ओम प्रकाश धनखड़ के चुनाव को बूम कहें या बूस्ट कहें है वो यहाँ पर आज मिल गया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द ही राव इंद्रजीत भी यहाँ पर आकर है जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दोनों ओम प्रकाश धनखड़ के मास्टर स्ट्रोक हैं और जो बिल्कुल चुनाव आते आते हैं बिल्कुल लास्ट में है वो अपने पत्ते हैं ओम प्रकाश धनखड़ हैं यहाँ पर खोल रहे हैं। तो ऐसे में अब कुलदीप वत्स के लिए बड़ी चुनौती है वो पेश हो गई है। अब ये देखना होगा कि इस बड़ी चुनौती से पार पाने के लिए है कुलदीप वत्स हैं अब अपनी कौन सी है चाल वो चलते हैं। लेकिन कम से कम यहाँ पर इतना तो साफ है कि अब दबाव है वो आ गया है इस सीट पर और इस दबाव को हटाने के लिए जल्द ही कुलदीप वत्स को दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभाएं हैं वो बादली विधानसभा क्षेत्र में हैं वो करवानी पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मुकाबला है अब धीरे 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 यहाँ से कांग्रेस की पकड़ से ये सीट है वो कहीं बाहर ना हो जाए। ये समीकरण अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द ही आकर बादली विधानसभा को अब नहीं संभालते हैं तो ये मुकाबला यहाँ पर ये सीट या यूं कहें कि ये कहीं ओम प्रकाश धनखड़ के पक्ष में ये मुकाबला पूरी तरीके से है वो कहीं एक तरफा है वो ना हो जाए। क्योंकि भारी हुजूम आज राजनाथ सिंह जी के आने से है वो उमड़ा है। जो जनसभा हुई है उसमें बहुत भारी तादाद में राजपूत वोट बैंक है, राजपूत समाज है वो उस जनसभा में है वो निकलकर सामने आया है। तो एक बड़ा एज आज ओम प्रकाश धनखड़ के चुनाव को मिला है। अगर राव इंद्रजीत आ जाते हैं और कहा जा रहा है कि वो आएंगे तो फिर एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो जाएगी इस विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी को। ऐसे में जाहिर तौर पर कुलदीप वत्स भी अब ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभाएं हैं यहाँ पर करवाई जाएं। और ऐसा ही कुछ बहादुरगढ़ में भी है हो रहा है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है राजेंद्र जून उनका चुनाव है वो फंस गया। उसके बाद लगातार दीपेंद्र हुड्डा जनसभा पे जनसभा है वो बहादुरगढ़ में है कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसे में अगर कुलदीप वत्स को चुनाव में यहाँ पर मजबूती से दमदार वापसी करनी है तो जल्दी से जल्दी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभाएं हैं वो बादली विधानसभा क्षेत्र में है करवानी होंगी। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात करें तो ओम प्रकाश धनखड़ को ये एज फैक्टर मिल गया है बादली विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह जी की रैली के बाद और राव इंद्रजीत की जनसभा के बाद। ये जो समीकरण है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिपाटी है वो ओम प्रकाश धनखड़ के पक्ष में है वो हो सकती है। शुक्रिया।